नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था पार्ट 3 त्रिकोणमिति का। तो उसमें हमने बता दिया था कि साइन के कोण के मान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के, वो कैसे निकाले जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, आज कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। इससे रिलेटेड पार्ट 3 के जो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल है वो हम आज करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री। इसका हमको मान बताना है कि क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। सर यहाँ पर गुणा का निशान है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री गुणा में कोस 60 डिग्री। इसका मान क्या आएगा सोल्व करने के बाद। तो देखते दोस्तों, जैसे यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिख रखा है, तो हमने कल आपको सिखा दिया था कि मान कैसे निकाले जाते हैं इनके एंगल के। तो इसमें देखेंगे साइन 60 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है, √3/2। तो हम यहाँ लिख लेंगे √3/2। गुणा में है तो गुणा का निशान लगा देंगे। फिर लिख देंगे कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास क्या है, √3/2। 3/2 प्लस में, यहाँ पर निशान प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान आया हमारे पास 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। गुणा का निशान है, गुणा का निशान लिख देंगे। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान, सॉरी कोस 60 डिग्री है यहाँ पर, तो कोस 60 डिग्री का मान दे रखा है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। √3 की √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 की गुणा करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 4, हमारे पास आ जाएगा 4। फिर प्लस में आगे 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो हम 1 लिख देंगे। 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 4, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास फिर 4 आ जाएगा। तो इसको कट कर देंगे तो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1। इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर 1 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर है। जितना देखने में मुश्किल लगता है उतना दोस्तों होता नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में हमारे पास क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमको ये सोल्व करके बताना है कि हमारा क्या आएगा उत्तर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर पहले दे रखे 2, तो हम इस 2 को ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इस यहाँ पर देखेंगे हम सामने tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान दे रखे है 1, तो गुणा में है ब्रैकेट में लिख देंगे 1, स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। अगर स्क्वायर में नहीं होता तो हम स्क्वायर नहीं लगाते। अब हमारे पास आया है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर देखें कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर है माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमारे पास 3√2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और उसको सोल्व करेंगे 2 गुणा में 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस में। अब हम इसको सोल्व करेंगे, √3 गुणा में √3, 2 गुणा में
2। फिर आगे माइनस में इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, √3 गुणा में √3 बटे में 2 गुणा में 2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। 3 रूट और 3 रूट की गुणा हमारे पास आ जाएगी 3, इसकी गुणा आ जाएगी हमारे पास 4, माइनस में इन दोनों की गुणा आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी हमारे पास, इसकी गुणा आ जाएगी हमारे पास 4। तो देखो दोस्तों ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है, 4, ऊपर 3 आएगा, ऐसे कैसे, 2 है यहाँ पर, 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। 2 गुणा में 1, सॉरी दोस्तों लगता है मेरे को कुछ मिस्टेक हो गई है। 2 गुणा में 1 3 √3/2 4 8। हो गया देख। ये दोस्तों देखो माइनस में है तो इससे भी ये कट जाएगा, तो बचा हमारे पास कितना, 2। तो जो ये 2 बचा है हमारे पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, दोनों जगह सेम नंबर है तो ये कट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, साइन एक्स इक्वल कोस वाई। साइन एक्स इक्वल कोस वाई है तो कोट एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है हमको। साइन एक्स है इक्वल टू कोस वाई है तो कोट एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो हमने पहले बताया था आपको, इन दोनों का इक्वल है, ये इक्वल कब होंगे, जब इन दोनों का मान 1 होगा एंगल का। तो यहां पर देखें, इन दोनों का मान 1 कब होगा, जब इन दोनों एंगल जो x प्लस वाई है, x है और y है, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तभी इनका मान सेम आएगा। तो हमको पता चलेगा ये इक्वल में दे रखा तो दोनों का मान बराबर है और x प्लस वाई 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम इससे निकाल लेंगे, इससे पूछा कोट x प्लस वाई, तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, कोट x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री। कोट x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ देखें कोट 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोट 90 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो कोट हमारे पास 90 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 0। यही हमारा क्या आंसर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट सवाल, साइन 7x इक्वल कोस 11x है दोस्तों। तो टेंजेंट 9x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, है तो टेंजेंट 9x के मान क्या होगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरह सवाल दोस्तों, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 7x और 11x का जो योग है वो 90 आएगा, तभी ये बराबर होंगे, नहीं अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर दिया है 7x और 11x, 7x प्लस में 11x इक्वल टू 90, तभी तो ये इनके बराबर हुए दोस्तों, जब इनका योग है वो 90 डिग्री आया है तभी। तो अब हम देखेंगे 11 और 7 18, तो ये हो गया 18x इक्वल टू 90। तो हम x को इस साइड में रख लेंगे, 90 को उस साइड में, 18 को इस साइड में लेके जाएंगे, तो 18 5 90,
x का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 5। तो इसने पूछा है tan 9x का मान क्या होगा। तो x की जगह हम 5 रख देंगे, tan 9x है, इसकी जगह हम 5 रखेंगे। तो हमारे पास क्या है tan 45। तो हमको अब tan 45 की डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 1। तो हमारे पास आंसर क्या है 1 आंसर आया दोस्तों। इसी तरह के सवाल है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं बच्चे करने के लिए, लेकिन हकीकत में बात यह है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की देर है। अब हमारा दोस्तों आखिरी सवाल है टेंजेंट 23 डिग्री माइनस कोस माइनस कोट 67 डिग्री प्लस में साइन 25 डिग्री माइनस में कोस 65 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताना दोस्तों। देखो हम पहले इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो जो मान साइन इसका टेंजेंट 23 डिग्री का होगा वो ही मान कोट 67 डिग्री का होगा। तो अब देखो माइनस में दे रखा है तो ये इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, 67 डिग्री और 23 डिग्री का। तो इन दोनों का मान एक ही है। अब जैसे देखो मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं टेंजेंट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री एग्जांपल के तौर पर। तो यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री का मान, टेंजेंट 30 डिग्री का मान दे रखा है 1/√3। टेंजेंट 30 डिग्री का मान दे रखा है 1/√3। तो 1/√3 दे रखा है, इसका मान दे दिया 1/√3 माइनस में कोस 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री का मान। तो कोट 60 डिग्री का मान दे रखा है 1/√3। तो इससे ये कट जाएगा, हमारा आंसर 0 आएगा। इसी तरह इसमें है कि कोट 67 डिग्री को और tan 23 डिग्री इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का मान एक ही है। हम 23 से 67 को कट कर सकते हैं क्योंकि जो मान इसका मान लो x आया है तो इसका भी x आएगा, x माइनस x कट जाएंगे। इसी तरह साइन 25 है, कोस 65 डिग्री है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर भी साइन 25 और प्लस 65 कोस मिलके 90 होता है। तो इन दोनों का मान भी जो मान साइन 25 का होगा वही मान कोस 65 डिग्री का भी होगा। तो इसलिए ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इतने इसमें कटने के बाद यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर भी क्या आया कट गए तो +0। तो हमारे पास आंसर क्या है 0। दोस्तों इससे रिलेटेड थे बस इतना ही क्वेश्चन। कल हम त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4 लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।